क्लास में कूलॉम के नियम की सीमाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कूलॉम के नियम की 3 सीमाएं हैं। पहला सीमा है यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है। कूलॉम बल केंद्रीय बल है। और तीसरा पॉइंट है कूलॉम बल न्यूटन के तृतीय गति के नियम का पालन करता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको 2 तरह के क्वेश्चन में ये काम में आएगा। पहला 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कूलॉम के नियम की क्या सीमाएं हैं, और दूसरा जो इसमें बात आ सकता है एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मान लिया ऑप्शन दिया हुआ है कूलॉम बल क्या है, ऑप्शन है केंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, तो आप ऑप्शन में केंद्रीय बल का ऑप्शन सही करेंगे। तो कहने का मतलब है कूलॉम के नियम की 3 सीमाएं, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब आते हैं एक नया टॉपिक में। कूलॉम बल या विद्युत बल, कूलॉम बल या विद्युत बल का सदिश रूप क्या टॉपिक है? कूलॉम बल या विद्युत बल का सदिश रूप, ठीक है। हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। कूलॉम बल जो होता है या विद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब इसे सदिश के रूप में परिणत करना है, तो F सदिश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये कोई भी इकाई सदिश से मल्टीप्लाई करते हैं। ये R कैप क्या है? इकाई सदिश, यानी यहां पर कह सकते हैं R कैप सदिश R की दिशा में, R कैप सदिश R की दिशा में एकांक सदिश है, R कैप सदिश R की दिशा में एकांक सदिश है, यानी F सदिश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ कोई भी क्वांटिटी अगर परिणाम के रूप में है तो उसको सदिश के रूप में चेंज करने के लिए एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर सकते हैं R कैप। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। R कैप का मतलब होता है R वेक्टर बटा R, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R क्यूब R वेक्टर, ठीक है। यही सदिश रूप आया, यही आ गया सदिश रूप, यानी टॉपिक था कूलॉम बल या विद्युत बल का सदिश रूप। जैसे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, तो सदिश रूप में परिवर्तन करने के लिए R कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। R कैप है क्या? एक इकाई सदिश है, एकांक सदिश है, और एकांक सदिश निकालने के सदिश बटा उसका परिणाम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R सदिश और बटा R स्क्वायर इंटू R क्यूब हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें कूलॉम बल का दिशा निकालना या विद्युत बल। किसी आवेश पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात करना। विद्युत बल की दिशा ज्ञात करना। किसी आवेश पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात करना, ठीक है। कैसे दिशा ज्ञात करेंगे इसमें थोड़ा समझना है। देखिए, मान लिया Q1 आवेश है और मान लेते हैं ये Q2 आवेश है, ठीक है। अब आवेश में 2 तरह का बात हो सकता है।
दोनों या तो धनात्मक हो, दोनों या तो ऋणात्मक हो, या एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो। दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक हो सकता है। अगर दोनों धनात्मक है तो इस स्थिति में क्या होगा? विकर्षण। इस स्थिति में क्या होगा? विकर्षण। दोनों ऋणात्मक है, इस स्थिति में भी क्या होगा? विकर्षण। लेकिन अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो इस स्थिति में क्या होगा? आकर्षण। पहले भी बता चुके हैं कि विद्युत बल विकर्षण और आकर्षण दोनों का बल होता है। कहने का मतलब ये बात दिमाग में रखना है कि अगर दोनों धनात्मक है तो ये विकर्षण होगा, दोनों ऋणात्मक है तब भी विकर्षण होगा, लेकिन एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है तो उस केस में आकर्षण होगा। अब विकर्षण कहने का मतलब हुआ कि अपने अक्ष से वो दूर जाएगा, और आकर्षण करने का मतलब है अपने अक्ष की ओर जाएगा, एक दूसरे के करीब जाएगा। जैसे F12 इसका मतलब हुआ आवेश Q2 के कारण Q1 पर विद्युत बल, ठीक है। और F21 का मतलब हुआ आवेश Q1 के कारण Q2 पर विद्युत बल। आवेश Q1 के कारण Q2 पर विद्युत बल, ठीक है। तो टॉपिक को समझना है। पहले किसी आवेश पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात करना है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट बात पहले दिमाग में रखना है। अगर दोनों आवेश धनात्मक हो तो विकर्षण होगा, एक ऋणात्मक दूसरा भी ऋणात्मक तब भी विकर्षण होगा, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक तब क्या होगा? आकर्षण होगा। मतलब कहने का मतलब है एक तरह के आवेश में विकर्षण होता है और अलग अलग आवेश रहता है तो उस स्थिति में आकर्षण होता है। अब कैसे दिशा निकालेंगे ध्यान में रखना है। अब F12 सिंबल का मतलब हुआ जिस पर बल लग रहा है उसका सिंबल फर्स्ट में लिखेंगे। आवेश Q2 के कारण Q1 पर विद्युत बल, ठीक है। इसका मतलब हुआ आवेश Q1 के कारण Q2 पर विद्युत बल। अब इसमें बात क्या रखना है कि जिस पर बल लगेगा वो गति करेगा, जिस पर बल लगेगा वो क्या कराएंगे? गति कराएंगे, और जिस पर बल नहीं लग रहा है वो स्थिर मानेंगे। तो F12 का ये मतलब एज्यूम करना है आवेश Q2 के कारण Q1 पर विद्युत बल, मतलब Q1 पर विद्युत बल है Q2 के कारण। अब देखिए ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो क्या होगा? आकर्षण होगा। गति ये करेगा, 1 पर लग रहा है बल, इसलिए दिशा इसका किधर होगा? इस साइड हो जाएगा, क्योंकि इधर तो होगा नहीं, आकर्षण के केस में इधर होगा। अब देखिए यहां पर भी देखिए Q2 पर बल, तो Q2 ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, तो विकर्षण होगा, अपने अक्ष से दूर जाएगा। F21, ठीक है। यहां से भी देख क्या रहे हैं कि दो आवेश पर एक दूसरे का जो बल लगेगा वो विपरीत स्थिति में, विपरीत दिशा में होगा, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा? समान होगा, ठीक है। कहने का मतलब F12 का मतलब 1 पर बल लग रहा है दूसरे के कारण, तो 1 पर बल लगाए दूसरे के कारण, तो दोनों धनात्मक था इसलिए विकर्षण हुआ, दूर गया। फिर दूसरे पर पहले के कारण, तो इसका भी दिशा किधर गया? इस साइड गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब मान लिया एक आवेश यहाँ पर प्लस Q1 है और एक आवेश माइनस Q2, ठीक है। अब एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। अब ध्यान से देखिए, इसके कारण निकालना है, इस पर पहले इसी पर निकाल लेते हैं, इस पर बल लगाएंगे। अब देखिए ये धनात्मक है ऋणात्मक है, यानी आकर्षण होगा तो किधर होगा? इस साइड होगा F12, क्योंकि गति करेगा तो इस साइड। अब देखिए इस पर बल लगा रहे हैं, ये भी
माइनस है, ये प्लस है, मतलब ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। आकर्षण होगा किधर होगा, इस साइड होगा, F21। यानी आकर्षण के केस में जो बल होगा वो अक्ष के बीच में कहीं होगा, मतलब लाइन ज्वाइनिंग के करीब, और आकर्षण विकर्षण के केस में होगा लाइन के बाद। जैसे एक एग्जांपल और देखें, जैसे मान लेते हैं ये माइनस Q1 है और ये क्या है, प्लस Q2 है। ठीक है, एक है माइनस Q1 और ये क्या है, प्लस Q2। अब इस पर दिशा निकाल रहे हैं इसके कारण, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो दिशा किधर आएगा, इस साइड आएगा। फिर ये भी धनात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये धनात्मक और ऋणात्मक है, तो इसका भी दिशा आकर्षण की स्थिति में, आकर्षण में करीब आना होता है और विकर्षण में एक दूसरे से दूर जाएगा। ठीक है, इसमें कोई तरह का परेशानी? प्लस Q2। अब एक एग्जांपल देते हैं, इस पर थोड़ा सा समझना है। जैसे मान लिया कोई आवेश है, एक है Q है, प्लस Q है, और एक बीच में आवेश है ये माइनस Q, और एक ये C पर है, ये प्लस Q है, माइनस Q लेट कर लेते हैं, माइनस Q। अब दिशा दिखाना है, B पर विद्युत बल की दिशा, B पर विद्युत बल की दिशा। अब देखेंगे B पर विद्युत बल A के कारण भी लगेगा और C के कारण लगेगा। ठीक है, A के कारण लगेगा और C के कारण लगेगा। अब देखते हैं, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो निश्चित बात है कि एक दूसरे में आकर्षण होगा। आकर्षण का मतलब करीब जाएगा, बल लगा रहे हैं इस पर, मतलब इसको गति कराएंगे तो ये करीब जाएगा, क्योंकि आकर्षण है, तो मान लेते हैं F A। इसके कारण, A के कारण यहाँ पर क्या मान लेते हैं, F A, सिंबल है A मान लेते हैं, F A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, F A। ठीक है, और माइनस Q है यहाँ, और माइनस Q, स्मॉल Q। अब C के कारण B पर बल है, तो दोनों ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो क्या होगा, विकर्षण होगा, तो विकर्षण इस लाइन से दूर जाएगा, तो इसका दिशा क्या होगा, FC। ठीक है, दोनों क्या आ गया, एक दिशा में, यानी B पर जो दिशा आ गया दोनों का, वो क्या आ गया, एक ही दिशा में आ गया। यानी कहने का मतलब, एक बार और समझाते हैं, B पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात करना था। अब एक प्लस Q है और एक माइनस Q था, और बीच में जो B पॉइंट है वो माइनस Q कैपिटल में था, तो B पर विद्युत बल निकालना था, प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण। तो प्लस Q के कारण माइनस Q पर लगाएं तो क्या होगा, ये माइनस है और ये प्लस है, मतलब दोनों है विपरीत, इसलिए आकर्षण होगा तो F हो गया। अब ये देखिए माइनस Q, ये भी माइनस Q, दोनों सेम है, तो इसमें क्या होगा, विकर्षण, मैंने लाइन से दूर होगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है जिसको आप याद रखिएगा। ये पॉइंट क्या है, पहले आप पढ़ चुके हैं, ये बेसिक पॉइंट है, आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा। अगर दो बल, विद्युत बल एक ही दिशा में है, दो विद्युत बल एक ही दिशा में है, तो परिणामी विद्युत बल क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, सम। ये पॉइंट दिमाग में रखना है, पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बेसिक बात है। अगर दो बल एक ही दिशा में हो तो परिणामी क्या होगा, दोनों का सम। अगर ये भी रह सकता है, दो बल विपरीत दिशा में है, तो परिणामी जो होगा दोनों का डिफरेंस होगा। लेकिन डिफरेंस में ध्यान रखना है कि अगर F1 ग्रेटर देन F2 है, मतलब जो बड़ा रहेगा पहले उसको लिखेंगे, या ऐसे भी हो सकता है, F2 माइनस F1 भी हो सकता है, लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, F2 F1 से बड़ा होगा। यानी कंसेप्ट क्या है कि अगर दोनों बल एक ही दिशा में हो तो परिणामी दोनों का सम होगा, विपरीत में रहेगा तो अंतर होगा। अंतर में ध्यान रखना है कि जो बड़ा है पहले उसको लिखेंगे। अब एक पॉइंट और है, उसको देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट F1 है और F2 है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो F बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये 11th में पढ़े हैं वेक्टर में। ये सब बेसिक फॉर्मूला है कि दो सदिश है F1 F2, तो परिणामी निकालना है F। तो आप क्या करेंगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।